हेलो बच्चों, तो हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का 2020 मैथमेटिक्स यानी 2020 में जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, 2020 में पूछा गया था ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी वीवीआई है, ठीक है। इसमें से कम आपका 40 से 50% रहने वाला है। इसीलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्यूशन करके जाइए, ताकि आपको भी एग्जाम में पता चले कि किस टाइप में रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। देखिए, पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें से क्या √3 क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और दूसरा नंबर ऑप्शन में है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन में पाई, पाई क्या अपरिमेय संख्या है? तो नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, 4/0 क्या ये परिमेय संख्या है? तो नहीं, अपरिमेय नहीं है परिमेय संख्या, ठीक है। 4 नंबर 0/4, हाँ यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर सवाल है हम लोग का, दूसरा नंबर सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2। निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है? तो 1 और 2 के बीच स्थित है, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? तो हम लोग देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले 1 और 2 को जोड़ देना है। क्या करना है? तो 1 और 2 को जोड़ देना है, उसका नीचे आपको 2 दे देना है, ठीक है, बट्टे का नीचे 2। उसके बाद इसको जोड़ देंगे, तो हम लोग 2 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा बट्टे 2, यानी 3/2 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए, 0.6 ये बराबर है किस? हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा मतलब कौन रिपीट होता है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें रिपीट होता है उसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो 2/3 को हम लोग देखते हैं क्या ये रिपीट होता है। 2/3 इसको हम लोग 2 को भाग देते हैं 3 से, नहीं जा रहा है इसलिए पॉइंट दे दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो 3×6 18 हो जाएगा, 3×6 18, और 20 में हम लोग 18 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, फिर ये 0 हो गया, 3×6 18, और ये हो गया 18, यहाँ पे हो जाएगा 18, ठीक है, यहाँ पे 18, फिर और 2 यहाँ हुआ, फिर और यहाँ पे 0 देंगे इस जगह, क्योंकि हम लोग पॉइंट ले चुके हैं, तो यहाँ पे 6 होगा, तो यहाँ पर भी और 18 हो जाएगा, और 2 हो गया। तो देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग का तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि बार बार रिपीट होते जा रहा है, उधर कभी समाप्ति नहीं होगा, जितना बार भाग दीजिएगा उतना बार और आते रहेगा 6×6, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये वाला बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये चिन्ह दिया गया है, ठीक है। उम्मीद आप समझ चुके होंगे। अगर आप इधर भी सॉल्यूशन करके देखेंगे तो बार बार रिपीट नहीं होगा, या तो कट जाएगा या तो होगा ही नहीं, भागे नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब अगला नंबर सवाल देखिए, 32 का पावर 2/5 बराबर है, इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग 32 को तोड़ लेते हैं, ठीक है, 32 को तोड़ लेते हैं हम लोग। तो 32 को हम लोग लासा निकालेंगे तो कितना होगा उसको देखिए, तो 2 × 2, फिर 2 × 6 12, फिर 2 से जाएंगे हम लोग, 2 × 2, 2 × 8 16, फिर और 2 से जाएंगे, 2 × 4 8, और 2 से जाएंगे, 2 दूना 4, और 2 से जाइए तो ये 2 पूरा कट गया। तो देखिए 2 की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 का पावर 5 कर देते हैं, ठीक है, ये 5 कर दिए। फिर इसको क्या करना है, तो देखिए हम लोग इसमें कैसे बनाना है। देखिए 2 का पावर 5 आ गया, इस जगह हम लोग बनाते हैं, ठीक है, 2 का पावर 5 आ गया, और तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं 2 का पावर 5, और ये ब्रैकेट हो गया, और 2 का पावर कितना है? 2/5 है, ठीक है, ये 2/5 हो गया, और ये ब्रैकेट बंद, और ये 2 का पावर 5 ये गुना में है, ठीक है, गुना में, इसलिए हम लोग इसको काट देंगे, 5 और 5 को काट दिए, तो हम लोग के पास बचा क्या? तो हम लोग के पास बचा 2 का पावर 2, तो 2 कितना बार गुना में है? तो 2 बार गुना में है, 2 बार गुना में है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर 4 कहाँ पे है?
तो ऑप्शन नंबर 4 ही में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? इसमें हम लोग को बताना है बहुपद कौन है। तो देखिए हम लोग को इसमें बहुपद कौन है उसको बताना है। ये चर संख्या है, मतलब चर अंडर रूट में है, ठीक है, चर अंडर रूट में है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। और यहाँ पे देखिए चर भी यहाँ पे देखिए अंडर रूट में है, इसका मतलब कि ये भी बहुपद में नहीं है। अगर चर अंडर रूट में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा, और चर बटे में नहीं होना चाहिए, और चर पूर्ण संख्या होना चाहिए तो ही वो बहुपद में रहेगा। देखिए यहाँ पे x का और स्क्वायर यानी पूर्ण संख्या में, इसका मतलब ये अगर ये बस रहता तो ये बहुपद हो जाता है, लेकिन इसमें प्लस अंडर रूट एक्स यानी चर जो है बहुपद में अंडर रूट में, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ये चर ना बहुपद में है, मतलब ये चर जो है ना रूट में है ना बटे में है, और इसका तो देखिए यहाँ पे, और ये अचर जो है इसमें अंडर रूट में है, इसीलिए ये बहुपद हो जाएगा, क्योंकि चर अंडर रूट में नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है हम लोग का 6 नंबर सवाल, देखिए क्या है। देखिए हम लोग इसमें कैसे बनाएंगे 6 नंबर सवाल को कैसे बनाना है। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है प्लस 1, इसका हम लोग कैसे बनाएंगे उसको देखिए। सबसे पहले हम लोग एक्स प्लस 1 से भाग देना है, ठीक है। तो एक्स प्लस वन बराबर 0 रख देना है। उसके बाद एक्स बराबर ये प्लस 1 है, अगर बराबर को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। तो ये -1 हुआ। एक्स बराबर हम लोग कितना लाए, तो -1। अब यहाँ पे हम लोग को रखना है एक्स का मान कितना दिया हम लोग लाए, तो -1 लाए, तो यहाँ पे -1 को रखना है जगह, ठीक है, मतलब एक्स का मान रखना है। उसके बाद ये क्यूब हो जाएगा और ये प्लस, फिर ये 1, फिर यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 1 यहाँ पे 3 बार गुना में है तो क्या हो जाएगा, तो -1, ये +1, ठीक है, और ये -1 + 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहला में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, और 7 नंबर का देखिए, तो x - 5 है, ठीक है, x - 5 है बराबर 0 ले लिए, शून्य 0 ले लिए। उसके बाद x बराबर ये -5 है, अगर बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। तो 5 कहाँ पे है, मतलब +5 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, तो हम लोग देखिए इसमें कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले ये गुणनखंड यानी 6 और y को हम लोग को गुना करना है, यानी ये और इसको हम लोग को गुना करना है। उसके बाद गुना करने के बाद इसको हम लोग को जोड़ना या घटा के लाना है -5, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे तो -5 आना चाहिए, और गुना करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो देखिए हम लोग 6 और 1 को गुना y को गुना करते हैं, यानी चर, ये चर है, इसका आगे कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 6 का लासा निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 6 का लासा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 2 3 आया। तो इसको हम लोग को जोड़ना और घटाना है तो आना चाहिए, अगर इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 6 आना चाहिए, और इसको हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आना चाहिए -5। तो हम लोग कैसे करेंगे कि ये -5 आएगा, तो देखिए इसमें हम लोग कैसे सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे बना के देखते हैं, ठीक है। तो ये y² हो गया, y², फिर ये हम लोग अगर इसको -2 और -3 इसको करेंगे, मतलब माइनस माइनस रहेगा तो जोड़ में हो जाएगा, उसको मतलब जोड़ना रहेगा। तो -2 ले लेते हैं यहाँ पे, या तो -3 ले लेते हैं, इसका y हो गया, और ये -2y ये हो गया, और ये प्लस, ठीक है, ये +6। तो देखिए ये हो गया। अब हम लोग इसमें 4 संख्या हो गया, इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है, कॉमन लेते हैं। तो ये y हो गया कॉमन, y को कॉमन ले लिए, फिर हम लोग के पास क्या बचा, तो एक y बचा, और ये माइनस, और ये 3 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3, 2 3 अच्छे, यहाँ 2 यहाँ पे 2 2 बार है, इसीलिए इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन ले लिए तो क्या बचा, तो y माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, और ये 3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो ब्रैकेट का बाहर है उसको एक बार लिखते हैं, और एक बार ब्रैकेट का अंदर है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये y - 2 हो गया, और ये y - 3, ये y - 3, और ये y - 2। ये ऑप्शन कहाँ पे है हम लोग का,
तो देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर तीसरा में है y-2 और y-3। तो आपको इसी तरह सॉल्यूशन करके बनाना था। अगर आप इसी तरह से बनाना सीख गए तो आपको एग्जाम में पूरा आसान लगेगा। ठीक है, आगे है x + y = 7 का हल है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो देखिए इसको हम लोग को कैसे सॉल्यूशन करना है, तो हम लोग को यहाँ पे देखिए x का मान देना है, x का मान रखना है और y का मान दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को मान में बैठाना है। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे 0 बैठाना है और ये प्लस, यानी हम लोग सबसे पहले ऑप्शन से ले रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला में ले के देखते हैं क्या ये आता है 7 बराबर, और दूसरा का भी देखेंगे तो क्या ये आएगा 7, तो उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो y बराबर 0 हो जाएगा, तो बराबर 7। क्या ये बराबर के आया, मतलब दोनों तरफ बराबर आया, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर आया? तो नहीं आया, यानी ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर बना के देखिए, दूसरा नंबर ऑप्शन x बराबर 3 और y बराबर 0, क्या ये आएगा? तो नहीं, और यहाँ पर भी ये भी नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। और 4 ऑप्शन को बना के देखिए तो क्या ये हमको लगता है आ सकता है, क्योंकि देखिए x का मान कितना है 3 है और बीच में प्लस चिन्ह, और y का मान कितना है 4 है। ठीक है, और बराबर 7, तो देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बराबर 7, यानी दोनों तरफ बराबर आया, इसका मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा। अगला नंबर सवाल है, देखिए y 0 है तो 0 × 0 0। तो देखिए हम लोग इसमें कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे रखना है हम लोग का x का मान भी 0, मतलब दोनों तरफ बराबर का, दोनों तरफ बराबर का बायां साइड और दाहिना साइड दोनों तरफ हम लोग को 0 करना है। ठीक है, तो देखिए x का मान हम लोग 0 यहाँ पे दिया हुआ है, x का मान 0 और ये बराबर, और ये देखिए y का भी मान कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर पहला को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो 4 × 0 हो जाएगा ये, फिर यहाँ पे 0 बराबर 4 और 0 को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 4 0 0। देखिए हम लोग को ऑप्शन नंबर पहला में ही आंसर मिल गया। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप बना के देखते हैं तो ये 0 नहीं आता दोनों साइड। ठीक है, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और तीसरा नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है, देखिए दिया गया आलेख समीकरण का है, तो इसमें इस आलेख में समीकरण तो देखिए इसमें कैसे करना है, तो देखिए ये इसको हम लोग कहते हैं y अक्ष। ठीक है, ये जो आप रेखा देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग y अक्ष, और ये जो देख रहे हैं आप इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष। ठीक है, और x अक्ष को क्या कहते हैं, तो x अक्ष को कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा, भुज कहते हैं। और y अक्ष को क्या बोलते हैं, उसको कोटि बोलते हैं, कोटि। इसको आप याद रखना है आपको। और यहाँ पे देखिए ये x अक्ष और y अक्ष और x अक्ष का कटान बिंदु, इसका निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0 होता है, 0 0 होता है, x का भी 0 और y का भी 0। और एक बात आप याद रख लीजिए कि जब भी आपको x अक्ष का मान निकालने बोलेगा तो आपको y का मान 0 रखना है। ठीक है, x अक्ष का मान निकालने बोलेगा तो y का मान 0 रखना है, और अगर आपसे बोलता y का मान आप निकालिए तो आपको x अक्ष का मान 0 रखना पड़ता है। इसको भी आपको याद रखना है। आगे मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर थर्ड, y बराबर -x + 2। ठीक है, आगे नंबर सवाल है, निर्देशांक -2 और 0 का भुज है। तो हम क्या बोले थे पीछे कि भुज को बोलते हैं, इस भुज को बोलते हैं x अक्ष और कोटि को बोलते हैं y अक्ष। तो इसमें हम लोग को बोला है भुज कौन है, तो देखिए ये है -2 ये भुज है। ठीक है, और आपसे कोटि बोलता कौन है, तो कोटि हो जाएगा 4 हो जाता। ठीक है, तो हम लोग को इसमें पूछा था भुज कौन है, तो -2 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, और ये गलत है। ठीक है, अगर कोटि बोलता तो ये 4 हो जाता। आगे नंबर सवाल है, देखिए बिंदु जी का निर्देशांक क्या है, बिंदु जी का निर्देशांक इसमें हम लोग को बताना है। हम बना लेंगे रे 10 लेवल के नीचे बना लेंगे मैथ्स। तो देखिए हम लोग को इसमें बताना था जी का निर्देशांक कौन होगा, तो सबसे पहले हम लोग x से जाते हैं, x और y, क्योंकि सबसे पहले x ही लिया जाता है। तो x का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, x का मान 2 है, और y का मान कितना है, तो y इधर देखिए
-2, तो ये -2 हो गया। तो ये ऑप्शन आप लोग को कहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 और -2 ऑप्शन नंबर दूसरा में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आगे नंबर सवाल है, देखिए बिंदु -2 और 4 स्थित है। तो बिंदु -2 और 4 कौन सा चतुर्थांश में स्थित है उसको बताना है हम लोग को। देखिए हम लोग एक चतुर्थांश बना लेते हैं इसमें, ठीक है। एक चतुर्थांश बना ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसमें पता करेंगे। तो ये चतुर्थांश हो गया और इसमें होता है सबसे पहला चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, ठीक है। प्लस प्लस होता है पहला चतुर्थांश में, और दूसरा चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस, ठीक है। माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश में होता है, और तीसरा चतुर्थांश में माइनस और माइनस होता है, और चौथा चतुर्थांश में प्लस और माइनस, ठीक है। तो देखिए माइनस प्लस आपको कौन सा चतुर्थांश में दिख रहा है? दूसरा चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये -2 और 4, तो -2 और -2 ये माइनस में है और 4 प्लस में है, तो हम लोग इस चतुर्थांश में इसका मान बैठाएंगे, तो ये दूसरा चतुर्थांश में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे नंबर सवाल है, क्या है उसको देखिए। एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है? तो एक दिया हुआ बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु है, इसमें से हम लोग कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक तो आप इधर से खींच दिए, फिर इधर से, मतलब बहुत सारा इसमें हम लोग अनगिनत रेखा खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछता कि दो बिंदु आपसे मतलब 2 बिंदु दिया हुआ है, आप उसमें कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो उसमें हम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बस जाएगा। अगर इसको आप किधर और दूसरा तरफ तो नहीं खींच सकते हैं, तो इसका तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनंत। आगे देखिए सवाल क्या है, 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? जिसमें हम लोग को 20 डिग्री का पूरक कोण बताना है। तो पूरक कोण जब भी बोले तो आपको 90 में जो डिग्री दिया हुआ रहेगा उसको माइनस कर देना है, ठीक है। जो 90 में, यानी पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री में आपको जिस भी डिग्री का मान दिया हुआ है उसको आपको माइनस कर देना है। तो अगर 90 में हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। 90 में हम लोग माइनस करेंगे तो 70 बचेगा, यानी 70 डिग्री कौन सा में है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा में है, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि 20 का समपूरक कोण क्या होगा, अगर समपूरक बोलता तो आपको 180 में जो भी डिग्री दिया हुआ रहता उसको आप माइनस कर देते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाता? तो 160 डिग्री हो जाता, ठीक है। 160 डिग्री। अगर समपूरक बोलेगा तो 180 में आपको घटा देना है, और अगर पूरक बोलेगा तो 20 में 90 में जितना डिग्री दिया हुआ रहेगा उसको माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब सवाल पूछता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। असंपूरक कोण का डिग्री का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री। तो इसमें हम लोग को बताना है कि इसकी माप क्या होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री। आगे नंबर सवाल है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है। 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। अगला नंबर सवाल है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा? तो ये यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा? तो समकोण होगा, ठीक है। समकोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनाती है समकोण त्रिभुज। तो इसमें अगर एक त्रिभुज ये है तो दोनों त्रिभुज का योग के बराबर होता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, 20 नंबर सवाल। इस वीडियो का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर सवाल। यदि ABC सुरांगसम त्रिभुज PQR तब PR बराबर है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए हम लोग इसमें कैसे बनाते हैं, तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। 2 त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग इसमें। एक त्रिभुज ये हो जाएगा,
एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तो इसका हम लोग मान भी रख देते हैं। इसका मान ए हो जाएगा, इसका नाम बी हो जाएगा, इसका नाम सी हो जाएगा, और इसका नाम पी हो जाएगा, इसका नाम क्यू हो जाएगा, इसका नाम आर हो जाएगा। तो देखिए इसमें बोला है पी आर, तो पी आर ये है, तो इसमें देखना है बी सी, मतलब इसका पी आर यानी ये हो जाएगा, यानी ए बी का बराबर पी क्यू है, और ए सी का बराबर पी आर है, और बी सी का बराबर क्यू आर है। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए सी कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन। तो फिर हम देखते हैं इसमें बीसी नंबर क्वेश्चन, बीसी नंबर सवाल को देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम और 20 नंबर क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, इसलिए आप वीडियो में बने रहेंगे। तो फिर हम लोग अगला वीडियो कुछ दिन में मैं आप लोगों को बना के लाऊंगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे स्टडी विथ चैनल पर।